बोलिए वीर बजरंगबली महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम इटारसी में स्थित सपनेश्वर हनुमान मंदिर में आए हैं। आपको दर्शन कराने के लिए कहते हैं कि बड़ा ही चमत्कारिक मंदिर है। यह हनुमान जी का दिव्य श्री विग्रह भक्तों के सपने में भगवान आए और यहाँ पर मंदिर स्थापना का आदेश भगवान ने दिया। भगवान कहते हैं कि जमीन के नीचे से निकले हैं। ये सपने में बताया भगवान ने भक्तों को कि मैं यहाँ पर जमीन के भीतर हूँ, मुझे निकालिए और स्थापना करिए। भक्तों ने उस सपने को प्रमाण माना और यहाँ पर जो है आकर के जमीन के भीतर से हनुमान जी की मूर्ति को निकाला, यहाँ पर स्थापित किया। रामचरितमानस में भगवान श्री राम की सेना के बारे में कहा है कि द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधि मुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरास। ये भगवान जामवंत जी हैं, हनुमान जी के एक प्रकार से गुरु भी रहे हैं और राम जी की सेना में मंत्री का कार्य करते थे, मंत्री थे और साथ में एक कुशल वैद्य भी थे। देखिए यहाँ पर ये कितना सुंदर बगीचा बना हुआ है। यहाँ पर जगह जगह पर जंगली जानवरों की मूर्तियाँ स्थापित की है। यहाँ पर ये वनराज की मूर्ति है। रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। इधर ये मंदिर ट्रस्ट का कार्यालय है और देखिए कि वानर राज वृक्ष के ऊपर विराजित हैं, चौकसी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये देखिए हनुमान जी के द्वार पे द्वारपाल विराजे हुए हैं, नल और नील। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है सपनेश्वर हनुमान मंदिर। चलिए हम भीतर और आप लोगों को दिव्य दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर ये दिव्य विग्रह है जहाँ पर भगवान रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं। साथ में हनुमान जी और लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। ये भगवान श्री राम जी का संपूर्ण राम दरबार है। माता राजरानी सीता जी भगवान श्री राम जी के साथ में विराजित हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सहित उनके गुरु वशिष्ठ जी और जामवंत जी भी यहाँ पर राम दरबार में शोभायमान हैं। बोलिए नर्मदा माई की जय। किनारे मादा त्वमो नीरम बहते आती धीरामो निर्मलम कारत संध्या ध्यानम
बहुविधानमे त्वं तटी। बोलिए नर्मदा माई की जय। गिरनारी भरोसा भारी, बैठना शिखर पे खबर लेना हमारी। संत महात्माओं का वास, सिद्धों का पहरा, ठंडी की महर, कोई बाबा कोई योगी कोई अवधूत की लहर है। देखिए ये यहाँ पर ऋण मुक्तेश्वर शिव धाम है। यदि किसी के ऊपर कोई कर्जा हो, जैसे कि मैं पहले भागों में आपको बता चुका हूँ कि कर्जे 3 प्रकार के होते हैं। पहला देव ऋण होता है, दूसरा ऋषि ऋण होता है, तीसरा पितृ ऋण होता है। तो यहाँ आकर भगवान ऋण मुक्तेश्वर का अभिषेक करने से ईश्वर की कृपा ऐसी हो जाती है कि हमारे तीनों कर्ज उतर जाते हैं। बोलिए बाबा। तो चलिए अब हम आपको उस दिव्य धाम के दर्शन करवाते हैं और उनके बारे में हम ऐतिहासिक जानकारी लेते हैं, जिनकी कि हमने पहले आपसे चर्चा की। यहाँ पर अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान केसरी नंदन अंजनी पुत्र शंकर सुवन सपनेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए आइए हम जानकारी लेते हैं। भगवान जी अपना शुभ नाम प्रभु। मेरा नाम कमलेश तिवारी जी, कमलेश जी तिवारी जी। आप कहाँ विराजते हैं भगवान? मैं भगवान यही इटारसी में ही हूँ, जी। मालवीगंज में रहता हूँ। इस मंदिर से कब से जुड़े हैं भगवान? इस मंदिर में लगभग मैं 2003 से। 2003 से। जैसे कि सपनेश्वर हनुमान मंदिर इनको कहा गया है, इसके पीछे क्या क्या राज है? सपना दिखाया था जी। तो सपने में एक उमराव दादा थे जी। कौन? उमराव दादा। अच्छा, जिनको सपने में आए थे। अच्छा, उमराव दादा। अच्छा, उनके द्वारा इस मूर्ति का चयन किया गया। हाँ तो वो दादा जो थे ना वो यहाँ अपना उनकी सेवा देते थे जी। तो सेवा में उनको सपने दिखाया उमराव दादा। अच्छा मुझे बाहर निकालो यहाँ से, तो जी। उनको बाहर निकाला तो उनका स्थान है बाहर आगे जी। खेत। तो इधर अरोरा जी का खेत था, हाँ उस अरोरा जी के खेत में यानी इनकी मूर्ति की मूर्ति दिखी जी। है जी। हाँ तो वहाँ से जिसकी जगह थी उसने मना किया भाई आज इसको आप अपने दूसरे स्थान पर ले जाओ। हाँ। तो यहाँ पर ब्रजमोहन कांकाणी थे। जी, कौन? ब्रजमोहन कांकाणी। ब्रजमोहन। हाँ कांकाणी। हाँ, जोर से बोलिए इनका नाम। हाँ ये ब्रजमोहन कांकाणी जी थे। हाँ, कालकाणी। हाँ हाँ। उसके बाद मुकेश मेहानी इस मंदिर की स्थापना संचालक जी। उन्हीं के हाथों में। जी। तो उन्हीं के सौजन्य से ये मंदिर की सब सेवा नियुक्त की गई। यहाँ पर पंडित राकेश शुक्ला जी जी। इस मंदिर में जी। पंडित जी का काम संभाल रहे हैं। जी। शुक्ला जी, और शुक्ला जी से भी आप थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं मेरे से। जी। जी। अब क्या है कि यहाँ पर कोई आता नहीं था जी। उस समय। जब क्या था, स्कूल था यहाँ पे सरस्वती स्कूल। जी। तो सरस्वती स्कूल में यहाँ कुछ बच्चे लोग आए कि भैया यहाँ पर सपने में हनुमान जी निकले हैं, जी। चलो उनको देखे आए। जी। तो गड्ढे से बाहर निकाला उस समय। क्या था कि किसी में कुछ नहीं था, उनने कहा सिंदूर लगाओ और रावण बैठा दी 24 घंटे की। तो रावण चलती रही है। तो लोग आते गए देखते गए, मूर्ति की प्रतिष्ठापना यहाँ पर स्थापित कराई। अच्छा, शुक्ला जी से जानकारी लेते हैं। जी भगवान, पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए प्रभु। मेरा नाम राकेश कुमार शुक्ला है जी। और मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि सब सन 2004 के आसपास ये मूर्ति निकली थी। तो मैं, मेरी माता जी और पत्नी हम लोग दर्शन करने के लिए आए। हाँ। काफ़ी भीड़ लगी हुई थी जी। भीड़ से ये मूर्ति टिकी हुई थी, सिंदूर चढ़ा हुआ था। जी। और दर्शन करने के बाद हम लौट गए। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। दर्शन करने के बाद हम लौटे और मैं दूसरे पूजा पाठ में बाहर जाता आता था। पर 2006 के करीब में यहाँ आया जी। फिर उसके बाद फिर मैं कुछ दिन नहीं आया। फिर हमारे तिवारी जी आते थे, वही हमारे कमलेश तिवारी जी। फिर उसके बाद 2007 में मैं यहाँ से समझ पूछने मिली कि आप उस मंदिर में सेवा करना, तो उस समय से निरंतर सेवा दे रहा हूँ। जी। और उस टाइम बहुत समय टीन लगा हुआ था, बहुत छोटा मंदिर था। 2008 में इसमें लेंटर डाला। जी। 2010 में ये शंकर जी की स्थापना हुई। जी। उस समय शंकर जी का मंदिर बना और उसके बाद 2011 में ये नंदा जी की मंदिर बना। और जी। हर बार से ये मंदिर जो है ये विस्तृत रूप लेता रह जा रहा है, निरंतर प्रगति की सोपान की ओर बढ़ते जा रहा है। जी। जी, धन्यवाद। भगवान अपना परिचय दीजिए।
मैं संजय तिवारी यहीं का निवासी हूँ। अच्छा, यहीं विराजते जी हैं। हाँ। जी। तो भगवान जी जैसे ये सपनेश्वर हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं, जी हाँ। भगवान जी यहाँ पर कोई चमत्कारिक घटनाएं भी होती होंगी? होती है, बराबर होती है। यहाँ के क्षेत्र में इतना कोरोना फैला, लेकिन यहाँ के क्षेत्र में किसी को कुछ नहीं हुआ। जी। इतना बड़ा कि जो भी आता है, जो मनोकामना जो वो करता है, उसकी मनोकामना पूरी पूरी होती है। शायद इसीलिए उनने यहाँ अवतार लिया कि यहाँ के लोगों का क्या जो भी दर्शन करे उनका उद्धार कर सकूँ। जी। और सबकी मनोकामनाएं पूरी कर सकूँ। और लोग आते हैं शनिवार मंगलवार, रोज 5-6 आरतियाँ होती है। सभी लोग, हम समिति के लोग मिलकर डेली आरती करते हैं सुबह शाम। और हनुमान जयंती के पे भी बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, जुलूस निकलता पूरे शहर में, भंडारा वगैरह होता है। तो देखिए, जैसे कहा गया है कि संत बड़े धर्मात्मा, शीतल उनका अंग और तपन बुझावे, और की दे दे अपनो संग। तो जिस प्रकार से कि उमराव सिंह जो थे हनुमान जी के भक्त, उनके ऊपर हनुमान जी ने कृपा की, और उनके ऊपर कृपा करने के पश्चात आज उमराव सिंह जी तो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके तप के वजह से हम सब लोगों को ये संकट काटने वाले हनुमान जी महाराज के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं ऐसे संतों के चरणों में बार बार नमन करता हूँ। जी भगवान जी, थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे भगवान? हम शिव शंकर शुक्ला, पिताजी राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, दादाजी जानकी प्रसाद शुक्ल जी, इटारसी इटारसी जी, सपनेश्वर हनुमान धाम समिति के जी, एक छोटे से सेवक हैं। जी, दादा की सेवा में निरंतर हम लोग लगे रहते हैं। जी। जो 5 पंडित हैं वो जी। हमेशा यहाँ अवेलेबल रहते हैं सपनेश्वर दादा की जी। सेवा में। जी, जी, हमेशा जी। आपको जो है सुंदरकांड शनिवार जी। और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया जाता है, जी, जो कि जिसका समय रहता है, यानी जो आपका आरती वगैरह होती है, तो 5 आरतियाँ होती हैं। 5 आरती होती है भगवान की। इसके बाद सुंदरकांड पाठ किया जाता है। जी, तत्पश्चात 11 से 5 तक प्रभु की आरती, विसर्जन एवं भजन गायन होता भगवान है। थोड़ा सा इतना और बता दीजिए, जब आप आरती की चर्चा कर रहे हैं, ये पंच आरतियाँ कौन कौन से समय पे होती है भगवान? ये पंच आरती होती है सवेरे 6 बजे से चालू होती है पंडित जी के द्वारा। सुबह 6 बजे कौन सी आरती होती है, उसको क्या बोलते हैं भगवान? उसको यानी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। भगवान जी मंगला आरती बोलते हैं उसको। हाँ, मगर हमारे यहाँ 6 या 5 जो आरती होती है, जी, तो पहली गणेश के लिए समर्पण है। जी, पहली गणेश जी को हाँ, समर्पित। दूसरी जी, शंकर जी के लिए है। जी, तीसरी माता नर्मदा के लिए है। जी। नमामि देवी नर्मदे, जी, नर के मत को हरने वाली नर्मदा जी की तीसरी आरती है। जी, चौथी है आपकी स्वप्नेश्वर हनुमान दादा की। जी, 5वीं हनुमान लला की। जी, और श्री रामचंद्र कृपाल भजमन भगवान की स्तुति है। जी, आखिरी में हरे राम 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 हरे हरे, जी, जी, हरे कृष्ण बहुत हरे जी, कृष्ण। जी, बहुत। जय श्री राम जी की भगवान। जय श्री राम। जी भगवान, इस स्थान को सपनेश्वर हनुमान मंदिर कहा जाता है, तो थोड़ा सा आपसे निवेदन ऐसा है कि इस स्थान के बारे में प्रकाश डालिए थोड़ा सा। भाई जैसा वैसे तो जी बता ही चुके आपको। जी, तो दादाजी थे एक, जिनने नर्मदा जी की परिक्रमा की थी, हनुमान जी की सेवा करते थे, वो हनुमान जी की पूजन करते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उनको क्या है, स्वप्न आया एक बार सपना आया उनको? हाँ, कि हनुमान जी ने स्वप्न दिया कि जी। मैं यहाँ बबूल के पेड़ के नीचे दबा हुआ हूँ, मुझको निकलवा ले। बमुल के पेड़ के बबूल के नीचे पेड़ थे? के अरे नीचे, वाह। इधर पीछे खेत में बबूल का पेड़ अच्छा। था, उसके नीचे वो दबी हुई थी मूर्ति। हाँ, तो उनको स्वप्न आता था। तो एक बार स्वप्न आया, लोगों से बोला उनने कि भाई मेरे को ऐसा स्वप्न आता है, चलो खोद कर देखते हैं अपन। हाँ, तो वहाँ खुदवाई जगह, करीब कमर भर जगह खुदवाने के बाद ये मूर्ति निकली यहाँ। अच्छा।
अब सपनेश्वर इसलिए नाम है इनका कि स्वप्न दे के निकले, अच्छा, स्वप्न दिया है, इसलिए जी, इसका जी। नाम रख दिया है सपनेश्वर। अच्छा, यहाँ मतलब और भी लोग बाग मनौती मनाने आते होंगे? बताते हैं साहब, मनौती मनौती भी आते हैं। यहाँ जो भी मनौती मानता है उसकी 95% लोगों के काम सिद्ध होते हैं। और साहब यहाँ का नहीं, बॉम्बे तक से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए और अपनी मनौती मांगने के लिए। बॉम्बे तक से आते हैं? अरे बॉम्बे वाह। तक के लोग आते हैं और जी। उनकी सबकी कामनाएं पूरी होती हैं। जी, हनुमान जी जो है अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते रहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपना परिचय और दीजिए प्रभु। मैं साहब, मेरा नाम है प्रभु दयाल सोनी जी और ये मंदिर की पूरी व्यवस्था मेरे अंदर में है। जी जी यहाँ का व्यवस्थापक बाकी पंडित जी पुजारी हैं, जी। व्यवस्था मैं करता हूँ। अच्छा बाकी 2 लोग और लगे अच्छा, हुए हैं यहाँ। इधर जी शुक्ला जी विराजित हैं, पुजारी जी हैं। इधर हमारे जो गुरुदेव हैं यहाँ सेवा देते हैं। इधर कन्याएं विराजी हुई हैं। जब कन्याएं मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कमल खिल गया हो। ये हमारे गुरुजी हैं यहाँ पर, तो हमको काफ़ी कुछ सहयोग किया है और इस स्थान की शुरुआत कराने वाले कमलेश जी तिवारी, इन सब का दिल से वंदन है, क्योंकि भगवान की सेवा करने वाले जो भक्त भी होते हैं वो भगवान के अंश होते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो गेट है, इस गेट के ऊपर भी अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी, भगवान रामचंद्र जी, माता सीता जी के श्री विग्रह बने हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आप सब लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता जी की, जय परशुराम जी की।